हर कोई व्यक्ति जो रिस्क लेता है वो क्या अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाता है? बहुत से जन जो रिस्क लेते हैं वो बिना सोचे समझे ले लेते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम जुआ खेलते हैं। आज तक हमने सुना है कि सफल होने का सबसे अच्छा रास्ता है कि रिस्क लो, रिस्क लो, रिस्क लो। लेकिन हर कोई व्यक्ति जो रिस्क लेता है वो क्या अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे दुनिया में, वो रिस्क तो लेते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ऐसा क्यों होता है जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज माहेश्वरी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा ट्रेनर। बहुत से जन जो रिस्क लेते हैं वो बिना सोचे समझे ले लेते हैं कि हमें रिस्क बस दूसरा कोई ले रहा है इसलिए लेना है। वो सिर्फ रिस्क को उठपटांग हरकत समझते हैं, कारण वो अपने टारगेट में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। वो रिस्क लेने के पहले ना उसकी कोई प्रॉपर नॉलेज उनके पास होती है, ना उन्होंने उसकी कोई ट्रेनिंग ली होती है, ना उनके इसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो रिस्क को पार कर जाएंगे। और फिर भी बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे वो रिस्क ले लेते हैं और फिर आखिर में नतीजा क्या आता है कि वो उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, वो आगे सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम जुआ खेलते हैं। और जुआ खेलना मतलब क्या होता है? अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा हो तो उसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओनली 5 to 10%। इसीलिए जितने भी जो कजिनो है इसलिए तो चल रहे हैं। ऐसे अगर आप बिना सोचे समझे, विदाउट कुछ नॉलेज के, विदाउट ट्रेनिंग के अगर कोई रिस्क लेते हो तो फिर आपके भी जीतने के चांसेस कितने होते हैं? ओनली 1 to 2%। और अगर आप उसमें जीत भी जाते हो तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन अब आपने कोई ऐसा रिस्क लिया जिसकी नॉलेज आपको है और आपने उसकी ट्रेनिंग भी ले रखी है, और अब भी आप उसके बारे में जो भी अपडेट्स आती है, जो भी न्यू नॉलेज आती है उसको कलेक्ट करते हो और फिर आप रिस्क लेते हो, तो वो आपके लिए इतना रिस्की रहेगा? नहीं, वो आपके लिए इतना रिस्की नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप उसके काबिल बन गए हो। और जब आप उसके काबिल बन जाते हो तो एक आत्मविश्वास अंदर से आता है। आप इलॉन मस्क को ही देख लो। उन्होंने जब रॉकेट को ऊपर जाते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि जो इसका मलबा है वो ऐसे ही वेस्ट चले जाता है, अंतरिक्ष में ही कड़ी पड़ा रहता है। लेकिन अब उसका हमें खर्चा कम करना चाहिए, इसलिए मुझे ऐसे रॉकेट्स बनाने हैं जो कि रिसाइकलेबल हो, उसका रीयूज किया जा सके। लेकिन जब इलॉन मस्क ने ये सोचा था तो उनके पास कोई रॉकेट साइंस की डिग्री तो नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुक्स मंगवाई, उसको पढ़ा, उसको पूरा प्रॉपर नॉलेज ली। फिर क्या प्रॉब्लम्स थी? उन्होंने ट्रेनिंग कोई ले नहीं रखी थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उनकी स्पेशल एक टीम बनाई। और जब टीम में वो काम कर रहे थे तो उन्होंने पहली मिसाइल लॉन्च की। जब लॉन्च की तो वो ऑफकोर्स अनसक्सेसफुल रही, लेकिन जो उनको एक्सपीरियंस भी उसका आया और फिर वापस से उन्होंने दूसरी मिसाइल लॉन्च की। वापस से वो अनसक्सेसफुल रहे। फिर वापस से उन्होंने तीसरी मिसाइल लॉन्च की और इस जो मिसाइल में है उन्होंने अपना सारा सब कुछ दांव पे लगा दिया था। जो उसके पैसे 70 सब की सब इसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर दी थी। और फिर वो जो थर्ड रॉकेट है वो भी क्या होता है? अनसक्सेसफुल हो जाता है। और फिर भी वो चौथी मिसाइल है वो लॉन्च करने की ठानते हैं। अगर कोई उनके जगह दूसरा व्यक्ति होता तो वो क्या वो सोच पाता कि अब मैं चौथी मिसाइल लॉन्च करूं? फिर भी इलॉन मस्क ने वहां पे सोचा कि मुझे लॉन्च करना है, और उसके लिए उन्होंने अपना जो भी घर द्वार था वो भी सब गिरवी रख दिया था। मतलब अगर ये इस बार सफल नहीं होते तो सीधे सीधे फुटपाथ पर आ जाते। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने चौथी मिसाइल लॉन्च की जिसमें उनको सफलता भी मिली। तो जो ये कॉन्फिडेंस लेवल था उनका कि मैं जो चौथी बार ट्राई करने जा रहा हूँ सक्सेसफुल हो ही जाएगा,
तो कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? वो आया उनकी नॉलेज से, जो उनने ट्रेनिंग ली थी उससे, और जो उन्होंने इतने देर तक वक्त किया था, तो वो जो खुद की काबिलियत है उसको पहचानते थे, जिसका जो ट्रांसफर इसमें हुआ आत्मविश्वास में। और जब वो आत्मविश्वास आया तो उन्होंने फोर्ड रॉकेट लॉन्च किया। तो ऐसा ही आपकी जिंदगी में है, अगर आप कोई भी रिस्क लेते हो, उसको प्रॉपरली सोचते हो, समझते हो, उसकी नॉलेज लेते हो, उसकी ट्रेनिंग लेते हो, तो वो जो है आपके लिए रिस्क लेना एकदम आसान काम होती है, आप उसको आसानी से पार कर जाते हो। ये सेम ऐसी कहानी है, अगर दो बंदे हैं, उसको पहाड़ पे चढ़ना है। अब एक बंदा तो ऐसा है कि जो एकदम पूरा ट्रेन है, उसको ट्रेनिंग दे रखी है, और दूसरा ऐसा है कि उसको कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम पहाड़ चढ़ रहा है। अब जो रिस्क है वो दोनों के लिए सेम ही है, रिस्क इसके भी लिए, इसके भी लिए, क्योंकि पहाड़ चढ़ना एक मुश्किल बात होती है। तो फिर ये आसान किसके लिए होगा? कोई कठिन कंडीशन आए तो उसको कौन आसानी से सॉल्व कर पाएगा? ऑफ कोर्स वो ही कर पाएगा जिसने उसकी ट्रेनिंग ले रही हो। जो दूसरा है जिसने उसकी ट्रेनिंग ही नहीं ली, अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम्स वहां पे आती है, तब भी वो उसका सामना प्रॉपर नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो आधे बीच में से वापस लौट जाए। और जब ऐसी कंडीशन आती है लोगों पे कि जब वो अपने रिस्क लेते हैं और उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर वो किस्मत को दोष देते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो किस्मत की नहीं थी। अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर रिस्क लेते तो उसमें आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते। अब इसमें समझो आपको अनसक्सेसफुल भी मिलता है, अनसक्सेस हो जाते हो, तब भी आपको अब प्रॉपर एक्सपीरियंस रहेगा। अदरवाइज जो जिसी ने कुछ नॉलेज ही नहीं ली, बस रिस्क लेना इसलिए रिस्क ले लिया, तो उसको वो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, क्योंकि उसने इतना कंसंट्रेशन किया ही नहीं होता, उसको बातें ही पता नहीं होती, तो उसको उतना अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो इसलिए अगर आप कोई रिस्क लेते हो तो आपके अंदर 5 क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। पहला है कि आपको उस सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा है कि आपको उसका ट्रेनिंग लेनी होगी, जितना आप ट्रेनिंग लोगे उसकी उतना ही आप उसमें परफेक्ट बनते चले जाओगे। तीसरा है कि आपको उसके बारे में और ज्यादा पढ़ना होगा, नई नई बातें कलेक्ट करनी होंगी, हर समय अपडेट रहना होगा। जब ये 3 बातें आप कर लेते हो तो आप उस रिस्क लेने के काबिल बन जाते हो। और जब आप काबिल बन जाते हो तो 5वां पॉइंट जो आत्मविश्वास है वो ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप हो जाता है। अब आप एलन मस्क को ही देखोगे, उसके सामने ऐसी कंडीशन आई कि जो एकदम मुश्किल थी, जो फोर्ड रॉकेट के वक्त थी, लेकिन जो उसका पहले का एक्सपीरियंस था, आत्मविश्वास था, नॉलेज था, उस पे उसने फोर्ड रॉकेट को लॉन्च करने की ठानी और उस जो प्रॉब्लम्स थी उसको आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर यही उसके पास नहीं होता तो फिर जो ये प्रॉब्लम थी वो उसको सॉल्व नहीं कर पाता। तो अगर आपके पास ये 5 बातें हैं तो आप जो भी रिस्क लेते हो उसको आसानी से आप पार कर जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।